आदि। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा देवी की पूजा करते हैं। माँ कूष्मांडा ऊर्जा की देवी है। जो भी भक्त सच्ची लगन, पूर्ण विश्वास और सच्ची आस्था के साथ जो भी भक्त माता कूष्मांडा देवी की विधिवत पूजा करता है, उनकी साधना करता है, उसके सभी मनोरथों को माँ कूष्मांडा देवी पूर्ण करती हैं। माँ कूष्मांडा असीम ऊर्जा की देवी है, सुख सौभाग्य को देने वाली है। जो भी छात्र सच्चे मन से माता कूष्मांडा देवी की पूजा करता है, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। इसलिए हम सभी को कूष्मांडा देवी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। आज हम जानेंगे माता कूष्मांडा देवी की कथा कि किस कारण और कैसे माता कूष्मांडा देवी का अवतरण हुआ। माता कूष्मांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब कूष्मांडा देवी ने अपनी मंद हंसी से सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए इन्हें आदि शक्ति या आदि माता भी कहा जाता है। अपनी मंद हंसी के कारण ब्रह्मांड अंड का निर्माण करने के कारण माता को कूष्मांडा कहा गया। अष्टभुजाधारी माता कूष्मांडा देवी अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, गदा और माला को धारण किए हुए हैं। माता कूष्मांडा देवी असीम ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए वह भक्त के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार करती हैं। यदि घर में लंबे समय से कोई बीमार व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को कूष्मांडा देवी का व्रत अवश्य करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए और इस तरह से वह अपनी अच्छी सेहत प्राप्त कर सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों का संहार करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। सिंह माता कूष्मांडा देवी का वाहन है। इनकी पूजा अर्चना विधिवत करनी चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और सुबह स्नान आदि के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। कलश पूजा करनी चाहिए और त्रिदेवों का आवाहन, फूल माला और कथा का श्रवण करना चाहिए। भोग लगाकर आरती और ओम कूष्मांडाय नमः का मंत्र करना चाहिए। माता कूष्मांडा देवी का अर्थ है कद्दू से, अर्थात माता कूष्मांडा देवी को कद्दू से बनी मिठाई का भोग इस दिन लगाया जाता है। माँ कूष्मांडा देवी सुख सौभाग्य की देवी हैं। अंधकार से भरे हुए इस संपूर्ण संसार में जब प्रकाश की कोई किरण ना थी, तब एक किरण के रूप में वह माता रानी अवतरित हुई और इतना अद्भुत प्रकाश था कि वह अद्भुत प्रकाश एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वही थी माँ कूष्मांडा देवी। हल्की मंद मुस्कान के कारण, उनकी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पृथ्वी, ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाई, सूर्य में समाहित हुई। सूरज की तपिश को सहने की एकमात्र शक्ति माँ कूष्मांडा देवी में है, क्योंकि इन्होंने ही सूरज को ऊर्जा दी थी। आज के दिन दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ अवश्य करें। नवरात्रि के चौथे दिन कुम्हड़ी की बलि देने का भी प्रथा है। कहते हैं कि कुम्हड़ा जो एक प्रकार की सब्जी है, जिससे एक फल भी माना जाता है, उसकी बलि कूष्मांडा देवी की पूजा करते समय दी जाती है। आज के दिन ओम कूष्मांडा ह्रीं देव्ये नमः मंत्र का जप करें। कहते हैं कि आज के दिन कन्याओं को घर बुलाना चाहिए। वैसे तो नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन आज के दिन माता के चौथे दिन भी कन्याओं को घर बुलाएं, उनका आदर सत्कार करें। कहना पूरी कन्याएं ना हो तो 2-4 जो भी कन्याएं मिले, अपनी खुद की बेटी हो या अपने परिवार में कोई बेटी हो, उसका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहर की कोई बच्ची हो, उसको घर में दहलीज के अंदर ले आए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर कोई भी मंत्र नहीं याद आ रहा है तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ कूष्मांडा देवी को पीले कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है और इसके बाद गुड़हल और गुलाब के पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं। तो पीला गुलाब ना मिल पाए तो गुड़हल और गुलाब के पुष्प अवश्य अर्पित करें।
नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा के बाद माता रानी से क्षमा याचना अवश्य करें और जो भी भोग माता रानी को अर्पित करते हैं उस भोग को हम पूजा के 10-15 मिनट के बाद उठाकर घर के सभी सदस्यों को देना चाहिए। घर में अगर कोई कन्या है तो उसको खिला दें या परिवार के सारे सदस्य मिलकर माता रानी के भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। माता कूष्मांडा देवी आप सभी को स्वस्थ रखें, आपके जीवन में असीम ऊर्जा का संचार करे। जय माता दी।